सलाम दोस्तों, अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या सही सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, सुधारा जा सकता है। कैथी गुडमैन नामक एक महिला अपनी आप दोस्तों, कैथी गुडमैन की यह सुंदर और प्रेरक कहानी से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली, उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति। दूसरी, मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति। और तीसरी, हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी व खुशी की शक्ति। दोस्तों, कैथी अपने उपचार में हंसी शामिल करने के लिए इसलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कजिंस की कहानी सुन ली थी। दोस्तों, नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह सिर्फ कुछ महीने का मेहमान है। नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीनों तक उसने सिर्फ मजेदार फिल्में देखी और वह हंसता रहा। उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टरों ने उसके उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी। मॉरिस गुडमैन, जो कि राइटर और इंटरनेशनल स्पीकर हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मैं 10 मार्च 1981 को हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है, डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं जिंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं देख सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। दोस्तों, मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, मॉरिस गुडमैन बताते हैं कि अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी जिंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपने जिंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। दोस्तों, मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को द सीक्रेट नामक बुक में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उनकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपचार में बदल लिया। फ्रेंड्स, बी लाइक वाटर, फील फ्री एंड लिव द लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड फाइनली, thanks for watching.